Today's generation falls in love in seconds. We fell in love in seasons. Hi, welcome to Honest Adda. I'm Jasneet. I am Mishita. We're going to talk about love in 90s versus love today. And it has literally gone from love letters, writing love letters, to left swipes. And we feel it is so not us. Like, just thinking about choosing a partner or choosing someone to love on social media or on some app is just so bleh. हमारे बस की नहीं है यार, हमने वो सब किया है जो मूवीज में दिखाते हैं। वी डीडीएलजे या डीडी भाई, शाहरुख खान और सलमान खान तो हमारे लाइक, हमें ऐसे बॉयफ्रेंड्स यार चाहिए थे लाइफ बट में। ना मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में आई फील इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख के किया जा रहा है मतलब चूज किया जा रहा है हाँ, दिस सो इज इट इज गुड अ फॉर फैक्ट। मी दिस इज नॉट गुड फॉर मी लोगों ने एंड उसमें भी ना ट्रस्ट मी लड़कियां बहुत एडवांस हो गई हैं यार वो सब ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मतलब तू या सोच कि अभी तुझे सब कुछ इंस्टाग्राम पे, इट्स लाइक एन ओपन बुक, लाइक एवरीथिंग इज एन ओपन बुक। बट हमारे टाइम पे कैसे हमारे को बटरफ्लाईज आती थी, लाइक लाइफ इज सो स्लो एंड नाइस, या एंड यू कुड, we literally have experienced, I think, the best version यार of मेरी love. मेरी मम्मी के पास ना आज भी अगर मैं मम्मी के घर जाऊं तो आज भी वो वैलेंटाइंस डे वाला कार्ड और वो मेरे रेड पास भी रोज वो सब है। मतलब अब वो टाइम बहुत अच्छा था और क्या होता था जब मैं स्कूल के अंदर एंटर करती थी तो आई यूज्ड टू हैव वन बॉयफ्रेंड मतलब जब मैं स्कूल के अंदर एंटर करती थी ना सो जैसे कहते हैं ना कि मुझे प्यार करना उसने सिखाया था क्योंकि यार हम बहुत छोटे थे आई वाज ब्लडी इन 6th ग्रेड ही वाज इन 7th You had a आई वाज boyfriend in sixth grade? या सो My टिल God. 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 लाइक मेरा उससे 3 4 साल का इट वाज अ गुड 4 years का अफेयर देन ही पास्ड आउट एंड देन जो भी बट ना वो वाला टाइम वही कैंटीन में खड़े होकर खाना खाना वो फोन पे बात करना Exactly. फोन छुपा के रखना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने अपने टाइम पर फोन तो छुपाए होंगे यार तब मिलते देख, ही नहीं तुम्हारी थे जनरेशन में ना फिर भी तुम छुपा लेते थे, हमारे टाइम पे तो थे ही नहीं। सो इट हाँ इट कह केम आउट, सकते आई हैं थिंक जब हम लोग 11th 12th में आए थे तब मोबाइल फोन्स एक्चुअली वो बड़े बड़े इतने ऐसे रिमोट टाइप के निकले थे। हाँ यस सो उससे पहले जब लैंडलाइन होती थी ना, वन मिस्ड कॉल आती थी, मम्मी ने उठाया, लाइक फर्स्ट रिंग पे मम्मी ने उठाया तो काट दिया, समझ आ गया कि हाँ उसी ने किया है। यार अब कहाँ है वो प्यार Exactly, like that. The chase, हम्म the fun in that chase was so beautiful, and it was, the love was so intense. मतलब तू समझ कि उसने specially, I'm talking about my husband, just FYI, because I dated him since, I've been dating him since school. तो उसने ना अपनी गाड़ी में वूफर लगवाए थे जानबूझ के, सो दैट व्हेन ही एंटर्स द कॉलोनी वो डिच्चिक 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 वो आवाज आएगी और मुझे पता ये चलेगा होता कि वो था ये आ गया है। एग्री ये होता एंड था इट वाज बेसिकली अ सिग्नल कि चल बाहर आ जा, मैं आ गया हूँ, तो हाँ एटलीस्ट आई कैन कम एंड सी यू, बिकॉज ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट फैमिली के, नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, 8 बजे के बाद वापस बाहर नहीं निकल सेम सकते, यू नो हाउ ओल्ड स्कूल पेरेंट्स वर। बट यू नो वो जो चार्म था ना इन सब चीजों में, आई फील आजकल के बच्चे जिंदगी में वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। एंड this so-called love nowadays, हाँ though I'm not against the Gen Z, and I'm not against their idea of love, but I feel काश तुम लोग वो एक्सपीरियंस कर पाते जो हमने किया है। नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते यार वो ये लोग किसी भी उसमें नहीं कर सकते हमारा खेलना हमारा बाहर जाना हाँ, हमारा प्यार करने एग्जैक्टली। का तरीका मतलब एंड मतलब तब और आज में बहुत फर्क था ऑल दो मैंने आपके वाली लाइफ भी नहीं स्पेंड करी ऑब्वियसली बिकॉज हाँ वो एक एज गैप वाली हाँ बात हो हाँ जाती है कि हाँ आपके हाँ। पास ज्यादा एक्सपीरियंस है यस। हमारे टाइम पर भी था वो स्वीट लवी टवी वाला यार अब क्या होता है कि महंगे कैफेज में जो जाकर जिसने बिठा दिया जिसने महंगी गाड़ी में घुमा दिया अब वो वाले प्यार होते हैं पहले होते थे यार वो सीपी में वॉक करते हुए वो कहाँ की कॉफी होती थी डी पॉल्स की कॉफी सुन, हमारे टाइम पे सिर्फ एक बारिस्ता था, GK1 एन ब्लॉक, and that was the only, like, the यार the proper coffee shop that we had seen in our time. That's the first thing. हम्म, तो हमारे लिए वहां जाके कॉफी पीना was such a big thing, a big deal, and कहीं मिलना है तो let's go to barista was like the special date.
पता है वो जो Yes. एक रोज की वैल्यू थी ना, that was so precious in our times versus the 10,000 का वैलेंटाइंस बुकेज Yeah, that you get to see like actually, 14th हाँ, Feb पे। dude मेरा दिल दुखता है कि तुम इतने बड़े बड़े hearts with like those 10,000 का teddy bears giving to your girlfriends and पैसों की वैल्यू भी तो खत्म हो गई ना। ये भी बात है एक्चुअली, पता यार है। हमारे टाइम पे पॉकेट मनी भी नहीं होती थी। हाँ नहीं होती थी, हम लोग को नहीं कहाँ होती मिलती थी, थी, क्या we होता used to था पॉकेट, ask वी for यूज्ड टू money। आस्क कि पापा हाँ, आज 100 रुपए दे दो, पापा आज 50 रुपए दे दो, हमारे 10 तो रुपए 20 दे रुपए ही दो। बहुत बड़े होते हाँ हाँ, थे। 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, तो ये हाँ तब ना वो एक रोज ही आ सकता होता था। हाँ अब क्या होता है कि पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ दे दिया है बच्चों को, और ना मैंने ये देखा है कि लड़कियां, इट्स नॉट अबाउट कि आई एम अ मदर ऑफ अ बॉय, बट ट्रस्ट मी आजकल लड़कियां बहुत, सारी कंप्लेंट्स लड़कियों के अंदर हो चुका है। that's लड़कियां true, बहुत 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 क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हैं, मतलब उनको सब कुछ चाहिए, गर्ल्स नीड yeah एवरीथिंग, लाइक that's true और लड़कों की लड़के जल्दी हर्ट हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स फ्रिजाइल हो गई है। because पहले लड़कियों की फीलिंग you know फ्रिजाइल I होती थी। feel I feel कि आजकल and it's not just the girls, like everyone has made this thing so normal कि लड़के are, you know, they're supposed to be strong and ये वो, but you don't understand boys are वो ना जिंदगी भर छोटे बेबीज रह जाते हैं, like they You love, can't say. you love, even when with our husbands they are still babies। मैं तो आज भी बोलती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं क्योंकि I still treat him like that because he wants Yeah. a mother in me all the time। कि माओ ने भी इनको बेबी बना कर रखा हुआ था, वो आज तक बेबी, मेरा वाला तो आज तक बेबी है। But today's girls I feel do not understand this। यार केडी तो है, आई नो। वो तो गाइस, यू वोंट बिलीव, अगर ये अपने बच्चों से प्यार कर लेती ना, वो बोलता मुझे क्यों नहीं ऐसे प्यार करती, तू मेरे बच्चों के साथ बैठी है, जाकर मेरे मारेगा वो साथ मुझे क्यों नहीं अब। बैठी? No, but it's good ना। हाँ it's good but so you're missing the point again। अभी भी जो लड़के आज की, like I'm talking about Gen Z now, the girls I feel do not treat the boys like, you know, they already feel कि लड़के इतने बड़े होने चाहिए, they should take care of us and pamper us and everything, not realizing that they also want the reciprocation, like they also want that you take care of us and Yeah. your, because अगर तुम ये करो तो वो feminism आ जाता है कि oh no, you know, Yeah. we need to be strong। The relationship that I see, at least that what I've seen with my son's friends and their girlfriends and everything, मुझे ऐसे लगता है एक एक सेकंड में गर्लफ्रेंड चेंज हो रही होती है, एक एंड गर्लफ्रेंड्स नहीं चेंज कर रही है, मतलब गर्ल्स लड़कों को छोड़ के लड़के चेंज कर रहे हैं। लड़के बहुत जल्दी प्यार में आ जाते हैं, एंड दे आर वेरी इमोशनल, आई फील, मतलब हाँ। लड़के बड़े इमोशनल हो चुके एंड हैं, स्पेशली बिकॉज बोथ ऑफ अस आर बॉय Boy मॉम्स, तो moms. हमें लगता है कि and nothing against the girls obviously, all my friends, all we ourselves are girls, yeah, and all my friends have daughters and I would have loved to have a daughter, unfortunately I did not have one, though I'm very happy with my sons, but still I feel that लड़कियां ना आजकल यार वो इमोशंस थोड़े कम हो गए हैं, like you the sensitivity, that's the correct word, the sensitivity has gone down, that you feel that boys should be strong and boys should be very you know, they should take care of us and pamper us, not realizing that they also want the same feeling, like the same reciprocation of that feeling from you। अच्छा, बट इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट भी दिखता है, क्या? सारी लाइफ मतलब जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लड़कियों ने बहुत एडजस्टमेंट्स करी, सारा That is टाइम true, धोखे सिर्फ yeah, लड़कियों को ही yeah, मिलते थे, yeah। भगवान जी को कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूम कर जरूर आता है, आप जहाँ से शुरू करते हो वो वहां पर आकर जरूर, ये तो मैं सबको बोलती हूँ, लेकिन वक्त का पहिया घूमकर जरूर आता है, कर्मा basically comes back, तो yeah, बेसिकली yeah, ये तो पूरे वर्ल्ड का कर्मा है, तो ये तो हाँ। घूम कर आ ही रहा है। आपने सारी लाइफ सिर्फ लड़कियों को बहुत जल्दी चेंज करा है, स्वाइप करा है, छोड़ा है, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करो। आज लड़की कहती है मैं, तू कौन होता है जो एडजस्ट करेगा, तू एडजस्ट करेगा। एक तो ना हर फील्ड में, हर जगह पर लड़कियों को बहुत इंपॉर्टेंस मिल चुकी है, हाँ, उससे भी फर्क हाँ, पड़ता है, यू नो, that's बिकॉज true। आई फील घर लड़कियों के बिना नहीं चल सकता, हाँ। ऑफिस लड़कियों के बिना नहीं चल सकता, बच्चे लड़कियों के बिना नहीं चल सकते, तो यू That नो is वो true। वाली चीज आ गई। तो बेसिकली हम अपने टॉपिक से हट गए, सो आई मीन कि दैट्स सो ट्रू, आजकल बच्चे बहुत जल्दी अपना प्यार, अपनी वो सेंसिटिविटी, वो इमोशनल, क्या बोला था आपने, इमोशनल कोशेंट मिसिंग है। वो जेन्युइनली बहुत मिसिंग हो चुका है, आर हेल्पलेस इन दैट। And I feel the pace of life has also become very fast because of which हर चीज तुम जल्दी 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 करना चाहते हो, you
the patience is not there. हमारे टाइम पे कैसे होता था ना, 3-3 दिन हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे. हाँ We had so much patience just to wait to see the other person. अब अगर तुम्हारे या 2 सेकंड के बाद रिप्लाई नहीं आ रहा होता ना तुम्हारे ब्लू फोन टिक देखने के बाद, I can't take I can't take all यार this, मेरे this साथ is just too much. He doesn't love me. He's just using me. I मैं want to अपने leave him, or हस्बैंड के she's साथ just using me. मैं पति के साथ ही हरकत कर लेती हूँ. तूने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, देख कर तूने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, बोलेगा कहीं बैठा था तो अरे खोल के भी तो देखा, रिप्लाई कर देता. हाँ. और फिर मैं तो बहुत जल्दी ब्लॉक कर देती हूँ कि अब तो 15 मिनट ब्लॉक रहेगा, अब तो एक दिन ब्लॉक रहेगा. तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ना पेशेंस हाँ. पेशेंस लेवल इज एक्चुअली मिसिंग. They are getting physical at a very young age. ट्रू. They are not understanding the excitement in that intimacy that you need to feel as per a certain age, because आप पहले ही सब कुछ कर चुके हो. You know, ट्रू. those hormones, there's a reason why the 18-year thing is there, कि आप रुको, आपके हॉर्मोन्स को उधर हाँ प्ले तो करने दो यार. ट्रू. तुम 11 साल पे किस करके बैठ जाओगे, तुम्हें वो फीलिंग नहीं आएगी जो तुम्हें तभी मे तो बी वो एक बोर हो सर्टेन जाते एज हैं पे आ जाएगी. ना, तभी तो वो एग्जैक्टली बोर हो जाते हैं. दैट. बात शादी तक नहीं, आजकल पेरेंट्स क्यों बोलने लगे मुझे तो ये भी नहीं पता ये शादी करेगा नहीं करेगा, इसके टाइम तक तो लिविंग शुरू हो जाएगा. ये हर पेरेंट्स की ये थॉट हो चुकी है कि यार इसके टाइम तक तो लिविंग शुरू हो जाएगा, पता नहीं ये शादी करे. ये हाँ. क्यों आ रहा है कि पता नहीं ये शादी करेंगे भी या नहीं हाँ. करेंगे, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज बहुत जल्दी दे गेट बोर्ड. Also social media की वजह से and internet की वजह से, not even social media, I think internet, because they have so much exposure, they already know everything about everything. हाँ, तो उनको already थोड़ा सा अपने काबू में रखना is so difficult. On आधी top of जिंदगी that, हिंज ने खराब कर दिया आधी जिंदगी यार लोगों की. मेरे फ्रेंड्स की बेटियां, they are 12 13 and they're putting makeup and going to school. मतलब मुझे सोच के खौफ होता है कि अगर मेरी बेटी ऐसे कर रही होती है, how would I even handle it? I mean, hats off to your mothers कि तुम लोग कैसे कर रहे हो मुझे नहीं समझा पता, लेते but अपना मन. I wouldn't be. मैंने फर्स्ट टाइम काजल कॉलेज में जाके लगाया था. यार तभी तो हमें फिर वही बात आ जाती है ना. सो बेसिकली आई फील दैट इनोसेंस जो हमारे टाइम पे था ना, वो कहीं खत्म हो गया खत्म है. हो गया, अब नहीं आएगा वो. मतलब आप समझ रहे हो वो वाला टाइम वो Yeah, नहीं है, वो absolutely, नहीं है. absolutely. हर नहीं हो चीज एक सकता. फिजिकल आकर खत्म हो जाती है कि हाँ. इमोशंस खत्म हो गए हैं, फिजिकल ओनली फिजिकल रिलेशंस रह गए हैं. एंड इट इज ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सम एप्स आल्सो. पता नहीं बेसिकली व्हाटएवर. अवेलेबिलिटी हैज बिकम सो सो मच मच. कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अगर आपके पास फिजिकली भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बट यू हैव समवन टू टॉक टू ओवर द इंटरनेट और ओवर सम ऐप, वो जो आपका like that love that you had for one person, हाँ, because एक तो आपको वो longing थी उस बंदे को जानने की, उसके बारे में पता पता करने करने की, की. उसके साथ बैठ के बात करने की, so that you would know कि वो अगर खत्म हो तुम्हारी गई है. केमिस्ट्री होएगी कि नहीं होगी. उस वो सब एस्पेक्ट्स ही खत्म हो गए हमारी लाइफ से. हाँ, ऑल दे लुक इट इज कि लड़का गुड लुकिंग है, थोड़ा पैसे वैसा है, खर्च कर घुमा लेगा, कर लेगा, लेगा. मर्सिडीज में घूम रहा है, बीएम में घूम रहा है, And the ऑडी में boys घूम रहा है, ये also कर रहा है. think like that. Okay, the हाँ. girl is good looking, she's famous in school, wears good clothes, so obviously comes from a good family. So, you know, at least that is what we feel. इमोशंस नहीं Yeah, है. yeah, that is what feel. At least that is what I feel. So I feel that innocence, वो जो butterflies हमारे अंदर होते थे, once you're, अब जैसे हाँ, बारिश हो रही है ना, मुझे बारिश सोच के एक चीज याद आई है. सेम. Every time बारिश होती थी, so my husband and I used to stay in the same colony. मुझे पता था वो जहां मर्जी हो, अगर बारिश हो रही है वो मेरे घर के बाहर आएगा ही आएगा. इट वॉज द क्यूटेस्ट थिंग एवर दैट विल स्टे विद यार मी पता फॉर नहीं मैंने एवर. ये सब नहीं देखा, बट हाँ, बट मैंने जितना देखा है, मेरा और द पर्सन जिसके बारे हाँ. में मैं बात कर रही हूँ, मतलब हमारा बड़ा क्यूट सा रिलेशन था. वो भी लेट आता था, मेरी वैन लेट आती थी, वो भी लेट आता था. टाई बांधता हुआ आता था, जानबूझ के उसको टाई नहीं बांधनी आती थी, मुझे लगा रिश्ता टाई बांध दे. तो कैंटीन में साथ खड़े होते थे. और कितनी बार ऐसा होता था कि कोई पूरे स्कूल को पता था दैट मिशिता एंड ही आर डेटिंग और ये सब. मतलब बड़ा क्यूट रिलेशंस होते थे See, यार now वो also when वाले. we talk about our हाँ, old love, तो it the cuteness, the innocence, यस. the what we've experienced दे will विल always नेवर. stay with us, you know, because वो moments इतने important थे हमारे लिए and we felt it. यार पहले एक तो ब्लॉक ब्लॉक नहीं चलता था, गालियां नहीं चलती थी, पेशेंस था, हाँ. बहुत सब चीजें. ब्लॉक, गालियां, एब्यूजिव वर्ल्ड, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब चीजें पहले नहीं थी. बस तो अब ये सब चीजें आने के बाद फिर वही क्या हो चुका है, लव लेटर्स टू स्वाइप लेफ्ट. So we're बट going to end our हाँ, episode here.
Again, it was our personal take. Exactly. Nothing to offend anyone. We would love to hear from you, especially from the boys' moms and the girls' Girl moms. moms. If you have anything to say to us, we would love to hear from you. Yes. Until next time. Bye.